अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतनी छोटी सी चींटी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों किया? आखिर इस नन्ही मखलूकन में ऐसी कौन सी खास बात है कि उसका वाकया हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बन गया? आज हम जानेंगे कुरान में जिक्र की गई चींटी की हैरत अंगेज कहानी और उससे मिलने वाले अहम सबक। यह वाकया अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार का है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी जो किसी और को नहीं मिली। उनके हुक्म से इंसान, जिन्न और परिंदे अल्लाह की इजाजत से काम करते थे। इतना ही नहीं, अल्लाह ने उन्हें जानवरों और परिंदों की बात समझने की भी नेमत दी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बड़े लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। उनके साथ इंसान भी थे, जिन्न भी और परिंदे भी। जब यह लश्कर एक घाटी से गुजरा जिसे कुरान में चींटियों की घाटी कहा गया है, तब एक चींटी ने अपनी दूसरी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें इसका एहसास भी ना हो। सोचिए, एक इतनी छोटी सी चींटी को अपनी पूरी बस्ती की कितनी फिक्र थी। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने की बात नहीं की, बल्कि सबसे पहले अपनी पूरी कौम को खतरे से आगाह किया। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो पहले दूसरों की सुरक्षा और भलाई का सोचता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुनी तो वे मुस्कुरा पड़े। उन्होंने न तो घमंड किया और न ही उस छोटी सी मखलूकन को नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ऐसी नेमतें अता कीं और दुआ की कि वे हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और ऐसे नेक काम करें जिनसे अल्लाह राजी हो जाए। दोस्तों, यही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। जब उसे कोई नेमत मिलती है तो वह अपने ऊपर घमंड नहीं करता, बल्कि अपने रब का शुक्र अदा करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के महान बादशाह थे, लेकिन उनके दिल में तकब्बुर नहीं था। इस वाकये से हमें पहली सीख मिलती है कि छोटी से छोटी मखलूका भी अल्लाह की बनाई हुई है और उसकी अपनी अहमियत है। इसलिए हमें किसी भी जीव को बेवजह तकलीफा नहीं देनी चाहिए। हम इस वाकये से मिलने वाले बाकी अहम सबक, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन शिक्षाओं का महत्व जानेंगे। अब आइए इस खूबसूरत वाकये से मिलने वाले बाकी अहम सबक जानते हैं। सबसे पहली बात, चींटी ने अपने साथियों को खतरे से बचाने के लिए तुरंत आवाज लगाई। उसने किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए चेतावनी दी। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हमें किसी नुकसान या बुराई का पता चले तो हमें अपने परिवार और समाज को प्यार और हिकमत के साथ आगाह करना चाहिए। दूसरी सीख यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुनकर मुस्कुराया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं एक बादशाह हूं, मुझे किसी छोटी मखलूक की परवाह नहीं, बल्कि उन्होंने अपने रब से दुआ की कि वे हमेशा उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। यह हमें सिखाता है कि जितनी बड़ी सफलता मिले, उतना ही इंसान को विनम्र और शुक्रगुजार होना चाहिए। तीसरी सीख यह है कि अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक को उसकी जरूरत के अनुसार समझ और व्यवस्था देता है। एक छोटी सी चींटी भी अपने समाज को संगठित रखती है, मेहनत करती है और मिलजुल कर रहती है। अगर इंसान भी इसी तरह अनुशासन और सहयोग से काम करे तो परिवार और समाज दोनों मजबूत बन सकते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान भी मानता है कि चींटियां अपने समूह में मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाने के तरीके रखती हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने इस घटना का जिक्र अपने पाक कलाम में किया है, ताकि हम उससे सीख लें और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। आज की वीडियो से हमें 5 बड़ी सीख मिली। 1. छोटी मखलूका भी अल्लाह की बड़ी निशानी है। 2. दूसरों को खतरे से बचाना नेक काम है। 3. सफलता मिलने पर घमंड नहीं, बल्कि शुक्र करना चाहिए। 4. मिलजुल कर और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। 5. हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान की इन खूबसूरत बातों को जान सकें। पूरी सीरीज देखना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम कुरान में जिक्र किए गए कौए की हैरान कर देने वाली कहानी जानेंगे और समझेंगे कि अल्लाह ने उसका जिक्र क्यों किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।